अगर आपने अपनी लाइफ में इस एक चीज को मास्टर कर लिया तो आप अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में आंधी उठाओगे। फिर चाहे वो पैसे कमाने हो, बॉडी बनानी हो, बिजनेस में आगे जाना हो और या फिर किसी और फील्ड में फोड़ना हो, आप सब में आंधी उठाओगे। उस चीज का नाम है पर्सनैलिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पर्सनैलिटी है नहीं, आप सभी के पास पर्सनैलिटी है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डल एंड अनअट्रैक्टिव है, जिसको कि थोड़ी डेवलपमेंट की जरूरत है। और मैं आपके लिए 4 ऐसे स्टेप्स लेकर आया हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी को 10x ज़्यादा इनहेंस कर देंगे। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। फर्स्ट, कम्युनिकेशन। सेकंड, ओवरऑल अपीयरेंस। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज। एंड फोर्थ, इमोशन कंट्रोल। एक एक कर सभी फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। फर्स्ट, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है आप लोगों से कैसे बात करते हैं। अब कुछ लोग कम्युनिकेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है। लेकिन इन सब चीजों से आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन का मतलब है आप कितने अच्छे तरीके से लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते हैं या फिर अपने इनर थॉट्स को लोगों को कितने अच्छे तरीके से बता पाते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। लेकिन कुछ लोग कम लोगों से कम्युनिकेट करते समय कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनकी कम्युनिकेशन डल होती है, साथ ही उनकी पर्सनैलिटी भी डल हो जाती है। जैसे कि कुछ लोग बात करते करते हकलाने लग जाते हैं और या फिर भूल जाते हैं कि वे क्या बात करने आए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सामने वाले व्यक्ति को सुपीरियर और अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस लो होता है और आप हकलाने लग जाते हैं। इसकी जगह आपको अपने लेवल को हमेशा सुपीरियर रखना चाहिए और बोलते वक्त अपने माइंड में क्लैरिटी रखें कि आप क्या बात कर रहे हैं। और बात करते करते ये मत भूल जाइए कि आप भी किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति की सुने ही ना। आपको सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से सुनना है और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन और अट्रैक्टिव लगे। अब कम्युनिकेशन के अंदर आपके ब्रेन को ये भी पता होना चाहिए कि किन बातों पर चुप करना है और किन बातों पर रिएक्ट करना है। और एक बात कहूँ, कम्युनिकेशन स्किल ही एक ऐसी स्किल है जो किसी की भी झंड सी लाइफ को हैप्पी बना सकती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के डिप्रेशन का कारण है लोगों से बात न कर पाना। और जब आप लोगों से बात करना सीख गए फिर तो आप किसी भी रैंडम लोगों से जाके भौंकने लग जाएंगे। सेकंड, फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस में भी 4 चीजें आती हैं। फर्स्ट, क्लोथ्स एंड शूज। सेकंड, एक्सटर्नल एक्सेसरीज। थर्ड, ग्रूमिंग एंड मेंटेन फेशियल हेयर। फोर्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुड स्मेलिंग। अब क्लोथ्स का मतलब ये नहीं कि आप कितने महंगे एंड कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो। इसका मतलब है आपके कपड़े नीट एंड क्लियर होने चाहिए, एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन एंड ड्रेसिंग सेंस के साथ पहने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक लाल चटिक पैंट पहन लो एंड ग्रीन लाइट शर्ट पहन के हो। आपको एक बात पता है, अच्छे कपड़े पहनने से आपका 90% कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। एंड मस्ट भी आपके पास सिंपल एक्सेसरीज होने चाहिए जो आपके लोगों को और शाइन बनाएंगे। उसके लिए बस आपको एक सिंपल चेन एंड सिंपल वॉच चाहिए और अगर आप चाहो तो रिंग भी वियर कर सकते हैं। ग्रूमिंग के ऊपर बात करें तो सबसे पहले आप नहाए होने चाहिए और नहाए हुए दिखने चाहिए। एक तो पता नहीं यार क्यों लोग नहाते नहीं है। एनीवेज, अगर आप बियर्ड रखते हो तो आपकी बियर्ड नीट एंड क्लियर एंड शेप में होनी चाहिए और अच्छे तरीके से ट्रिम भी होनी चाहिए। और अगर आप क्लीन शेव रखते हो तो आपकी बियर्ड अच्छी तरीके से क्लीन होनी चाहिए। गुड स्मेल पे बात करें तो आप एक अच्छा परफ्यूम कैरी कर सकते हैं एंड मुंह से आती गंदी बदबू के लिए आप माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हैं। इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपके ये बहुत काम आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज। आपकी पर्सनैलिटी को जो सबसे ज्यादा इनहेंस करती है वो है बॉडी लैंग्वेज। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके कुछ करने या कुछ बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल देती है। आपको कोई और डिफाइन कर पाए या कोई ना कर पाए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको डिफाइन कर देती है कि ये कैसा बंदा है। अब बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आता है आपका पोस्चर। आप चलते कैसे हो, आप बैठते कैसे हो, आप खड़े कैसे आते हो। अगर आपको सच में अपने पर्सनैलिटी को इनहेंस करना है तो आपको अपने पोस्चर को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलते समय हमेशा अपने हेड को अप, स्पाइन को स्ट्रेट एंड शोल्डर को रिलैक्स रखकर चलें। और खड़े होते हुए कभी भी अपने पोस्चर को ढीला ना रहने दें। अपने हैंड्स को कभी पॉकेट्स में ना रखें और ऐसे ही बैठते समय कभी भी सिकुड़ कर ना बैठे। ये आपको अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है, इसलिए टेक सम स्पेस और देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप उस स्पेस को ऑन कर रहे हो। एंड सेकंड चीज आती है हैंड जेस्चर। मुझे पता है ये इजी नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये आपको मोर कॉन्फिडेंस दिखाता है एंड डोमिनेंस दिखाता है एंड सामने वाले व्यक्ति को भी समझने में आसानी होती है। बस आप बात करते समय थोड़े अच्छे जेस्चर का यूज कीजिए जिससे कि लोगों को इजी फील हो
और वे आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट लें। और बात करते समय अपने फेस पे एक जेंटल स्माइल जरूर रखें। फोर्थ, इमोशन कंट्रोल। अब इमोशन कंट्रोल का मतलब है जैसे कि आपको किसी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। आपको किसी के भी दुख सुख में होने का एहसास दिलाना आना जरूरी है। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति रो रहा है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप भी उसके दुख में शामिल हैं। आप मानोगे नहीं लेकिन ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो का और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।